सारन की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज मैं चर्चा करूंगा समान काम समान वेतन के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी के द्वारा दायर हलफनामे की, जिसमें बिहार सरकार भी अपना मत रखी थी तर्क के अनुसार, उसके बिने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दायर किया गया था उसका। लेकिन उससे पहले एक और थोड़ा सा छोटा सा मुद्दा मिला हुआ है जिसको समझे कि जानकारी दे देनी ज़रूरी है या चर्चा उस पर कर लेने की ज़रूरत है। यह है नियमित शिक्षक के संबंध में उनके प्रमोशन एचएम पद में मिडिल स्कूल के बक्सर का कोई मुद्दा था, जिसको प्रश्नकाल या शून्यकाल दिमाग पर नहीं आ रहा है, उठाया गया था विधान परिषद में, और उसी का जवाब दिए हैं मंत्री महोदय ने सूचित प्रश्नकाल के, अल्प सूचित प्रश्नकाल के दरमियान। तो ये 17/3/25 का है जवाब जो आज हमको मिला है। तो उसमें मंत्री महोदय से पूछा गया था बक्सर जिला का कि नियमित शिक्षकों के संबंध में कि उनके प्रमोशन प्रोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर मध्य विद्यालय में बक्सर से संबंधित से पूछा गया था। तो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, जिसका चर्चा मैं कर देता हूँ। हो सकता है आप भी देखे होंगे, मिला होगा। बोले कि शिक्षा पदाधिकारी बक्सर द्वारा निर्देश की मांग की गई थी, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री का ये बयान है, वो अपना जवाब दे रहे हैं। उसमें शॉर्ट में बता देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 19,300/13/10/23 एवं दूसरा 336 डेट है इसका 10/1/24 द्वारा उच्च प्रभार दिए जाने का परामर्श दिया गया है। मंत्री महोदय अपना जवाब दे रहे हैं कि ये दो अधिसूचना है, 19/300/13/10/23 एवं दूसरा है 336/10/1/24 द्वारा उच्च प्रभार दिए जाने, यानी इसके लिए परामर्श दिया गया था उनको कि दिया जा सकता है, दिया गया है। प्रोन्नति की कार्यवाही माह जून 25 तक पूर्ण कर ली जाएगी। उन्होंने जवाब दिया है कि जून माह में प्रोन्नति का कार्य, प्रमोशन का कार्य समाप्त कर लिया जाएगा, इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। दूसरा, कई दिनों से पूर्वी चंपारण से राजेश जी एक हलफनामा का कॉपी मेरे पास भेजे हुए थे। समय नहीं मिल रहा था उस पर कि मैं उसको देखूं, लेकिन आज नज़र गया तो मैं उसको देखने लगा। तो वो हलफनामा का कटिंग है, पॉइंट नंबर है 13। आपके पास भी हो सकता है मिला होगा या मिल जाएगा। उसको सेलेक्ट करके उस पर कुछ लिखा गया था। किसी बंधु ने उसको ऐसा उसका निचोड़ लिख दिए थे कि सब लोग कंफ्यूज थे, तो वही मेरे पास लोग भेजा गया। तो हम भी बहुत बड़े विद्वान तो है नहीं, लेकिन मैंने जो पढ़ा उससे अर्थ यही स्पष्ट हुआ जिसका चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। उस हलफनामे की कॉपी मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। मुख्य रूप से निचोड़ हमको यही समझ में आया, इसको आप भी दिखा लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, हम किसी अलग नज़र से देखें, और भी बहुत से विद्वान होंगे जो देखेंगे तो उनका अर्थ निकलेगा, लेकिन मूल रूप से हमको लगा कि वो इसका अर्थ यही है, सेंस यही है, जिसको आप भी जान लीजिए। एनसीटी जब समान काम समान वेतन का केस आप लोग जब हाई कोर्ट पटना से जीते थे, तो उसके खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर
की गई, बिहार सरकार के द्वारा SLP सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अब SLP नंबर हमको पता नहीं है, आप चूँकि आपका केस है, हमको नहीं समय मिला किसी से जानकारी लेने की वो केस नंबर क्या है, और नहीं मिला। तो आप समझ लीजिएगा इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस के दरमियान आपको एक सुप्रीम कोर्ट में TET वालों ने एक विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट करा दिया कि इसमें नॉन टेट भी बहाल हैं। शिक्षा आपको क्या कहते हैं, नियोजित शिक्षकों के ऊपर वे लोग ध्यान आकृष्ट कराए हुए कि हम सुपर हैं और हमको समान काम समान वेतन दे देना चाहिए, हम लोग की संख्या कम भी है, शायद इसी टाइप का हम सुने हैं, हम जानते नहीं हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने NCT से मार्गदर्शन मांगा, NCT के पास नोटिस किया, तो NCT ने बिहार सरकार से किया। तो बिहार सरकार का परामर्श था, बिहार सरकार ने अपना परामर्श दिया कि ये तब के नियमों के अनुसार बहाल थे। कौन? तो पूर्व के 2-3 पहले हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इसका, 9300 वाले जो नियमित शिक्षक हैं उनके बारे में, और नियोजित शिक्षक के बारे में बिहार सरकार का तर्क था कि वे तब के नियम के अनुसार बहाल थे। बिहार सरकार का ये तर्क था, ये दिए NCT को, और NCT सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर की, अपना बयान दी ही। यही कारण था, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है कि यूपी के शिक्षा मित्रों का केस जो है सो लूज कर गया। 2017 में मित्रों को हटा देने का आदेश दे दिया, और बाद में रिलीफ दिया कि इनको वेटेज दिया जा सकता है। ये कारण ये था कि संभवतः 14-17 के बीच में, कि 14 से 16 के बीच में, ठीक याद आ गया, 14 से लेकर के 16 के बीच में यूपी गवर्नमेंट ने क्या की थी कि शिक्षा मित्र जो बहाल थे वही जैसे आप लोग पहले थे 3 से लेकर के और 6 के बीच में, उसी टाइप से वहाँ चल रहा था। और एक बैग 14 से लेकर के 16 के बीच में, 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में यूपी सरकार ने उन लोगों को सीधे सहायक के पद पर प्रमोशन दे दिया। राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक भी था, अच्छा था, करना चाहिए, लेकिन तब के सरकार जो है सो कानूनी दावपेच में चूक गई, उनको ध्यान में नहीं आया ये चीज़, और वो केस यूपी के TET वाले लोग चले गए लेकर के सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे देख करके आदेश दिया कि इनको हटा दिया जाए, शिक्षा मित्र को। और उन लोग को ये 17 में 16 तक हुआ और 17 में केस हुआ, तो 17 का ये बात है। तो उन लोग को हट जाना पड़ा, और फिर आकर के शिक्षा मित्र में ही, या फिर कैसे वहाँ उनको रखा गया है, बहुत कम 10,000 शायद मिलता है, अब कंफर्म हमको ये जानकारी किसी से नहीं मिली है। उस समय आपके यहाँ के SLP के दरमियान सुप्रीम कोर्ट का नज़र गया था आप पर भी, लेकिन तब तक बिहार सरकार, चूँकि तब आपके प्रति पॉजिटिव थी सरकार, आपके प्रति नज़रिया सरकार का 2020 में बदला है, जब आप लोग चुनाव के दरमियान कुछ मांग कर रहे थे। कोई बता रहा था कि पूर्वांचल में कि किस जिला में कुछ हुआ था जिसका असर सरकार के दिमाग पर पड़ गया, वही बदला लेना शुरू हो गया 2020 के बाद। मेरा जहाँ तक पर्सनल सोच है ये। तो आपको सुप्रीम कोर्ट ने NCT से मार्गदर्शन मांगा विचार, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि बिहार सरकार के तर्क के अनुसार कि 2 तरह के शिक्षक हैं। एक तो 3/9/2001 से 23/8/2010 के बीच का ये स्टेटमेंट है, और के हैं जिसमें वो सरकार बोली थी कि मेरे पास एक 9300 स्केल के है, और एक जो है सो नियोजित शिक्षक हैं जिनका मानदेय फिक्स है और 60 वर्ष के हैं, अस्थाई शिक्षक हैं।
दूसरा पॉइंट आया 23/8/2010 से लेकर के, और ये 29/7/2011 के बीच। तो चूंकि उसमें जो लिखा हुआ है सब एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पॉइंट है, 2 फेज में इसको देखना है। लिखने वाले जो अपना अर्थ समझाए हैं, व्हाट्सएप में जो क्या कर रहा है, घूम रहा है, वायरल हो रहा है, तो सीधे कर दिए हैं लास्ट में निचोड़ ले जा करके कि इसको पढ़ दिए हैं कि सबको टीईटी करना अनिवार्य है। 2001 से लेकर के अभी तक लोग घबरा गए, कंफ्यूज कर गए, इसी पर हमको सोचना पड़ा। तो उसमें है कि ये एक फेज ये हो गया 1 से लेकर के 10 का, और फिर है 23 से लेकर के 23/8/10 से लेकर के 29/7/11 तक। यहाँ ये तर्क दिया गया कि 31/3, अब देखिए एक लाइन सबसे नीचे निचोड़ में लिखा हुआ है कि 31/3/2010 आर मैंडेटेड टू एक्वायर टीईटी फॉर द अपॉइंटमेंट एज वेल एज फॉर प्रमोशन। इसका मतलब ये है कि ये जो लागू किया गया कि 1/4/2010 के बाद जितने भी शिक्षक बहाल होंगे नए, उनको टीईटी करना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में इसको ऐड कर दिया गया। जैसे पहले अनट्रेंड की बहाली हुई है, ट्रेंड की बहाली हुई है। बहुत पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि 7वां पास कर करके लोग टीचर होते थे, फिर 10वां किया गया। इंटर करने के बाद लोग हाई स्कूल में भी योगदान होता था, तब पढ़े लिखे बहुत कम थे। गांव में ब्लॉक में 1-2 आदमी पढ़े रहते थे, तो उनका ही प्रमोशन, उन्हीं को टीचर रख लिया जाता था। 11th पास भी थे, बाद में जा कर के सर्विस के दरमियान वे लोग अपना डिग्री बढ़ाए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक पर टीचर बने थे, इंटर पर हाई स्कूल में बने थे, बाद में वहाँ जा कर के, और तब हमारे 30/3/2010 के बाद यानी 1/4 को लागू हुआ। ये रिलीफ जो है सो इनके लिए नहीं, इनको दे दिया गया। और 1/4/2010 के बाद जो भी नियुक्ति का प्रक्रिया होगा उसमें टीईटी करना अनिवार्य होगा, और प्रमोशन के लिए भी ये अनिवार्य होगा टीईटी। हमको इसका सारांश यही लगा। बाकी और भी विद्वान लोग हैं, पृथ्वी एक से एक विद्वानों से भरी हुई है। आप भी किसी से विचार ले सकते हैं। हो सकता है कि मेरा सोच गलत हो, मैं जो अर्थ लगा रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन इसका अर्थ यही है। आगे 1/4/2010 के बाद नियुक्त शिक्षक नियुक्ति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग के बाद टीईटी अनिवार्य है, और उसके पहले वाले को रिलीफ मिल गया है। अगर सरकार आपको भी, नियोजित को भी अस्थाई अपने हलफनामा में नहीं दी होती तो उस दिन यूपी के नियोजित शिक्षकों के तरह आपका भी हाल हो गया रहता, आपको भी हटा दिया गया रहता। लेकिन आप नियोजित शिक्षक, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको टीईटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब जो प्रक्रिया चल रही है 1/4/2025 से, उनमें टीईटी अनिवार्य होनी चाहिए, होगी ही। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।